कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। नए संसद भवन में जोरदार हंगामा हो जाता है। जी हां, नए संसद भवन के यानी कि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। नए संसद भवन में बहुत सारे बिल पेश किए जाएंगे, बहुत सारे बिल पर चर्चा होगी, बहुत सारे बिल पर हंगामा भी होगा। लेकिन मणिपुर की जो घटना सामने आई है, इस घटना पर अगर मैं बात करूं तो संसद में ही चर्चा नहीं हो रही है, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर की जो घटना आई है, यह मणिपुर से जो वीडियो सामने आया है, वो वीडियो ये नहीं बताता कि ये कितनी हद तक, अगर हम बात करें तो एक ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकार संभाल नहीं पा रही। और इस तरीके के वीडियो का आना ये नहीं बताता कि हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में नहीं है क्या, क्योंकि सरकार वहाँ पर बीजेपी की है, मुख्यमंत्री आपके हैं, इसलिए गृह मंत्री चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल चुप रहता है, हर कोई चुप रहता है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आज वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना पर चुप हो जाते हैं। लेकिन बात करते हैं, बात ये कहते हैं कि जो जिन्होंने किया ऐसा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हालात खराब बहुत पहले से थे मणिपुर में, लेकिन तब तक सरकार सो रही थी। इस तरीके की घटना सामने आने के बाद सरकार जागती है, तो क्या सरकार की गलती नहीं है? लेकिन एक मुद्दा और है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूसीसी, यानी कि समानता का अधिकार। यूसीसी को लेकर हम क्या देख रहे थे, अभी तक बहुत चर्चा हो रही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश भर में हम हंगामा देख रहे थे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या नए संसद भवन का ये जो बनकर तैयार हुआ है, जो मानसून सत्र है, इसमें क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है, बिल अगर पेश हो जाता है, तो क्या ये माना जाए कि बहुत बड़े हद तक 2024 से पहले एक सरकार की बड़ी जीत होगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो तमाम जानकारियां हमारे पास हैं, वो अभी तक हम अपने दर्शकों को बताते चले आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति देखने को मिलेगी? और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर मानसून सत्र में ये बिल पेश हो जाता है, तो क्या ये माना जाए कि बहुत सारे नियम कायदे कानून बदल जाएंगे? हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं मुस्लिम धर्मगुरुओं की, मुस्लिम मौलानाओं की, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया है, उनकी तरफ से जो बात कही जा रही है, वो जाहिर तौर पर यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो इसका देश पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। यह सरकार पर भरोसा रखा जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कह रहे थे और कैसे उन्होंने समझाया, देखिए एक रिपोर्ट। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है
कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर मैं बात करूं, जो चर्चा हो रही है, क्या वो ये बताती है कि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए तैयार है और ये कानून अगर लागू हो गया तो देश में एक बड़ा बदलाव होता नजर आएगा। लेकिन क्या विपक्षी पार्टी के नेताओं का समर्थन मिलेगा? मैं चाहूँगा जनता इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, बात रखे अपनी, कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लागू होना चाहिए, और लागू हो जाएगा तो जो कहा जा रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, उस पर भी क्या सहमति है, वो भी बात रखिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।